इरशाद बारी ताला है, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र। याद कीजिए जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा आज़र से, क्या तुम बुतों को इलाह ठहराते हो? मैं तुझे भी और तेरी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ। इसी तरह हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़मीन व आसमान की बादशाही की सैर करवाई ताकि वो कामिल यकीन वालों में से हो जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब के जलीलुल कदर पैगंबर हैं। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना खलील बनाया। आप वादे के बड़े सच्चे थे, मेहमान नवाज थे। आपने अपनी ज़िंदगी में तबलीग का सिलसिला शुरू किया तो आपका वास्ता मुख्तलिफ कौमों से पड़ा। कुछ सितारा परस्त थे, कुछ चांद की पूजा करते थे, कुछ सूरज की पूजा करते थे, कुछ बुतों को इलाह ठहराते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवां मर्दी से इन सभी का मुकाबला किया और बिलखुसूस उस वक़्त जो पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला बादशाह नमरूद था, वो आपकी तबलीग में सबसे बड़ी रुकावट था। लेकिन खुदा अपने पैगंबरों को हिम्मत और तौफीक देकर भेजता है कि वो हक बात कहने से कभी नहीं डरते, हक को सदाकत के अलंबरदार होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने घर से तबलीग का सिलसिला शुरू किया। आपका चचा आज़र था, वो बुत बनाता था, बुतों को फरोख्त करता था और लोग बुतों के सामने सजदा रेज होते थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने चचा से कहा कि तुम बुतों को इलाह ठहराते हो, मैं तुझे भी और तेरी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ। सबसे पहले अपनी तबलीग का आगाज अपने ख़ानदान से, घर से किया। अल्लाह ने ज़मीन व आसमान की बादशाहत का मुशाहदा अपने प्यारे पैगंबर को करवा दिया। तो जो सितारा परस्त थे, जब रात हो जाती है तो आप उनको मुखातब होकर कहते हैं, ऐ सितारा परस्तों आओ, इस चांद को तुम, इन सितारों को तुम अपना इलाह ठहराते हो। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। जब रात का अंधेरा छा गया, आपने सितारों को देखा
तो फरमाया इन सितारों को तुम मेरा इलाह ठहराते हो, इन सितारों को तुम खुदा मानते हो, इन सितारों की तुम पूजा करते हो, ये मेरा रब है। जब वो सितारे डूब जाते हैं तो आप फरमाते हैं जो डूबने वाले हैं मैं उन्हें पसंद नहीं करता। जो खुद डूब जाता है वो उलूहियत के मनसब पे फैज नहीं हो सकता, वो इलाह नहीं हो सकता। जो खुद किसी निज़ाम का मोहताज है वो औरों को निज़ाम कैसे दे सकता है। तो आपने फरमाया ये गुरूब होने वाला, डूबने वाला, ये रब नहीं हो सकता है। फिर जो चांद की पूजा करने वाले थे उनको मुखातब होकर कहा, फलम्मा रअल कमरा बाज़िगा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला क़ाल लइल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिद्दाल्लीन। जब चांद देखा आबोताब से चमक रहा है तो आप फरमाने लगे इस चांद को तुम मेरा रब ठहराते हो, ये जो बड़ी आबोताब से चमक रहा है, बड़ी रोशनी है इसकी, इसको तुम इलाह ठहराते हो। तो जब चांद भी डूब जाता है तो आप फरमाते अगर मेरा रब मुझे हदायत पर ना रखता तो मैं भी जालिमों की कौम में से हो जाता। मेरे रब का फजल है कि उसने मुझे हदायत अता फरमाई, अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमाई, अपनी उलूहियत के ताबे कर दिया। ना मैं सितारों को इलाह मानता हूं, ना तुम्हारे इस चांद को मैं इलाह मानता हूं। मैं इलाह उसको मानता हूं जो पूरी कायनात का निजाम चलाने वाली हस्ती है ना। तो फिर चांद की पूजा करने वालों से आपका वास्ता पड़ा, फिर सूरज की पूजा करने वालों से वास्ता पड़ा। जब सुबह हुई सूरज निकल आया, फलम्मा रअश-शम्स बाज़िगा क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। जब सूरज को चमकते देखा ना, मैं इसको तो मेरा इलाह ठहराते हो, ये तो चांद से भी बड़ा है, सितारों से भी बड़ा है, इसको तुम मेरा खुदा ठहराते हो, मेरा इलाह ठहराते हो, ये मेरा रब है। फलम्मा अफलत क़ाल या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। जब सूरज भी डूब जाता है आप फरमाते हैं मुशरिको, जिनको तुम खुदा का शरीक ठहराते हो मैं उनसे बरी हूं, मैं उनसे बेजार हूं। वो इलाह नहीं है, वो खुदा की बनाई हुई चीजें हैं। इलाह वो है जिसने सितारों को बनाया, इलाह वो है जिसने चांद को बनाया, इलाह वो है जिसने सूरज को बनाया, जिसने चांद और सूरज को दिन और रात में जो है एक निजाम के तहत रखा। मैं उस इलाह को इलाह मानता हूं जो पूरी कायनात में हर चीज को उसके निजाम के मुताबिक चला रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे तबलीग का सिलसिला और अकेले, तो जिसकी खुदा मदद करता है वो अकेला भी हो तो उसको कोई परवाह नहीं होती है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद अपने प्यारे पैगंबरों के शामिल हाल होती है। वह फरमाते इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैंने अपना चेहरा उस जात के लिए झुका दिया है जिसने जमीनों आसमानों को पैदा कर दिया है, जो हर बातिल से जुदा दीन है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम तबलीग का सिलसिला जो है वो शुरू किए हुए हैं। फिर नमरूद को पता चला कि इब्राहीम नामी एक लड़का है जो मेरे दीन के खिलाफ दीन जो है उसकी तरवीज कर रहा है, उसकी अशाअत कर रहा है।
उसने अपने पास पैगाम भेजा कि उनको बुलाकर लाओ, उनसे मुकालमा करते हैं। और नमरूद वो बादशाह था जिसने 800 साल से भी ज्यादा जिंदगी पाई है। 400 साल उसने हुकूमत बड़े मजे से की, और 400 साल अल्लाह ने उसकी नाक के जरिए दिमाग में मच्छर को घुसा दिया, और उसी अजियत में उसने 400 साल निकाले। यानी 400 साल हुकूमत के मजे लूटता रहा, और 400 साल था भी हुकूमत में, लेकिन उस मच्छर की अजियत में रहा। अल्लाह ने कौमे नमरूद पे मच्छरों का अजाब भेजा, और मच्छर इतने ज्यादा थे कि उन्होंने सूरज को भी अपने सामने ढांप लिया। धूप ही नहीं आती थी, इस कदर मच्छर। और एक ही मच्छर अल्लाह ताला ने उसकी नाक के जरिए दिमाग में घुसा दिया, तो उसके दरबार में हाजिरी ये होती थी कि सबसे पहले आने वाला उसके दिमाग में एक लित्तर लगाता, और उसको फिर सुकून आता थोड़ा सा। ये है उन लोगों का हाल जिन्होंने खुदा के मुकाबल अपने आप को ठहराया है। खुदा ने किस तरह उन्हें दुनिया में जलील किया, किस तरह उन्हें दुनिया में रसवा किया, और एक फरमाया कि तू इतना बड़ा बादशाह, तुझे मैंने दुनिया में हुकूमत दी, मेरी बनाई हुई एक छोटी सी चीज से तो अपने आप को नहीं बचा सका। और ये इंसान की जो है वो कैफियत है कि इंसान अपने आप को बड़ा कुछ समझता है, अल्लाह के मुकाबल अपने आप को समझ लेता है, अल्लाह की हुक्म अदूली करता है, लेकिन है क्या चीज, चींटी काट जाए तो वो उसका जख्म सारी जिंदगी सही नहीं कर सकता अगर खुदा ना चाहे तो वो मालिक है, खालिक है। फरमाया मैं कुदरत वाला हूं, मेरे सामने कोई चीज नहीं खड़ी हो सकती। तो वो नमरूद, आइए कुरान उठाकर देखिए, उनसे मुकालमा हुआ, और जब आपको नमरूद के दरबार में बुलाया गया तो आप वहां गए, तो उसने सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुकालमा का आगाज जो कुरान पाक में है वो मैं अर्ज करता हूं। कुरान कहता है, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिह अन आताहुल्लाहुल मुल्क। ए महबूब, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ा कर रहा था उसके रब के बारे में। और ये किसको बताया जा रहा है? अल्लाह अपने महबूब को बता रहा है, अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहा है। ये इस्तिफहाम तकरीरी है। फरमाया महबूब, क्या आपने उस वक्त नहीं देखा था? यानी महबूब आप देख रहे थे, आप मुशाहदा कर रहे थे, आपको ये मैंने इल्म अता किया था कि उस वक्त भी जो नमरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ झगड़ रहा था, आप आंखों से उसका मुशाहदा कर रहे थे ना। तो पता चला तो महबूब अलैहिस्सलाम उस वक्त भी मौजूद थे। तो सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया, और सबसे आखिर में इस कायनात को मैं भेजा, और पूरी कायनात का मुशाहदा मेरे महबूब अव्वल से लेकर आखिर तक करते रहे। कुरान कहता है, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाए शहीदा। वो समा कैसा होगा कि हम हर उम्मत के खिलाफ एक गवाह लेकर आएंगे, जो उस उम्मत का नबी होगा, अपनी उम्मत के बारे में गवाही देगा कि मेरी उम्मत ऐसे करती रही है, ऐसा करती रही है। वो उम्मत के बारे में गवाह होगा। ऐ महबूब, हम आपको तमाम पर गवाह बनाएंगे। तो गवाह वो होता है जिसने अपनी आंखों से देखा हो, मौके पे मौजूद हो। तो पता चला कि पहली उम्मत से लेकर आखिरी उम्मत तक जितनी उम्मतों के हवाल है, सारे अल्लाह अपने महबूब को दिखा रहा है, और सबकी गवाही मेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा देंगे ना।
तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद के दरबार में ले जाया गया तो अल्लाह फरमाता, महबूब आपने देखा नहीं था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में झगड़ा करता था नमरूद। इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। अगर तू खुदा है तो जिंदगी और मौत दे के दिखा दे। जिंदगी और मौत मेरे खुदा के हाथ में है। अब सारे लोग मौजूद हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुकालमा हो रहा है। तो नमरूद क्या करता है, अपनी जेल में से 2 कैदी जिनको उम्र कैद थी, सजाए मौत के कैदी, उन्हें बुलाया और बुलाकर एक को कत्ल कर दिया और एक को जिंदा छोड़ दिया। कहने लगा, ये देखो ये दोनों मेरी कैद में थे, एक को मैंने जिंदा छोड़ दिया है और एक को मैंने कत्ल कर दिया। चाहिए तो यह था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते कि इसको जिंदा करके दिखा। नहीं, आपने नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि वो सामीन जो थे उनके ज़हन में सवाल ना उभर जाए और वो मुतज़लज़िल ना हो जाए। सवाल तो था कि इसको जिंदा करके दिखा, आपने नहीं किया सवाल। आपने दूसरा सवाल कर दिया, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाती बिहा मिनल मग़रिब। मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है और मगरिब में गुरूब कर देता है। अगर तू इलाह है तो सूरज को मगरिब से तुलू कर दे और मशरिक में गुरूब कर दे। अब ये सवाल था और अल्लाह ताला ने पहले तफसीर में आता है कि अपने महबूब को ये दिखा दिया था कि अगर नमरूद तुझे कहे तो प्यारे पैगंबर इशारा करना तेरा काम होगा, सूरज को मगरब से तुलू करना मेरा खुदा का काम होगा ना। तो रब्बे जुल जलाल अपने महबूबों के कहने पर सब कुछ कर सकता है। मेरे महबूब के कहने पर गुरूब हुआ सूरज वापस असर पे आ जाता है। वो चांद जिसको पूजा करते हैं महबूब के इशारे से 2 टुकड़े हो जाता है। फबुहितल्लज़ी कफर, मबहूत हो गया, मबहूत हो गया, कुछ भी ना कर सका। जाहिर है ताकतवर जब कुछ नहीं कर सकता तो वो इंतकाम पे उतर आता है, अजियत देने पे उतर आता है कि इनको टार्चर करो, अजियत दो। उसने फिर एक चीखा तैयार की आग के लिए, बहुत बड़ी, और कहने लगा कि इनको उसमें डाल दो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर जिनको रब ने पहले मुर्दों की जिंदगी के बारे में बता दिया था और वो रब पे ऐनुल यकीन रखते थे, उन्हें पता था अगर आग में डाला भी गया तो मेरा खुदा मेरे साथ है। तो जिसके साथ खुदा होता है उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती है ना। मुख्तसर उसने आग तैयार की, आपको आग में डाला, छत पे चढ़कर देखा तो आप बाग में टहल रहे थे। तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने मजबूत आसाब के मालिक अल्लाह है जो अपने प्यारे पैगंबरों को वो कुव्वत लिसानी अता कर देता है। जिस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में फिरौन के पास जाने के लिए दुआ की, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह मेरे सीने को कुशादा कर दे
और मेरे मामले को आसान कर दे, मेरी जबान की लुकनत को खोल दे ताकि वो मेरी बात को समझ सके। ये प्यारे पैगंबर हैं। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशाहदात, जिस तरह रब फरमा वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द वलियकून मिनल मूक़िनीन, वही आयत जो मैं पढ़ रहा था। ऐने यकीन की मंजिल पे पहुंचाने के लिए अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर को कई मुशाहदात करवाए हैं। उनमें एक मुशाहदा ये भी है कि आप चल रहे थे, एक दरिया के किनारे पर गए तो देखा एक मुर्दार है, वो पड़ा हुआ है। समंदर की लहर जब आती है तो वो मुर्दार पानी में डूब जाता है। समंदर के जानवर आते हैं और उसको खाना शुरू कर देते हैं। जब पानी की लहर पीछे जाती है तो वो मुर्दार खुश्की पे आ जाता है। खुश्की के जानवर आते हैं और उसको खाना शुरू कर देते हैं। जब खुश्की के जानवर उसको खाते हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशाहदा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि देखते ही देखते कुछ हिस्सा समंदर के जानवरों के पेट में चला गया, कुछ हिस्सा खुश्की के जानवरों के पेट में चला गया। ज़हन में सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह, इस मुर्दे को तू कैसे जिंदा करेगा? इसका तो कुछ हिस्सा समंदर में जानवरों के पेट में चला गया है, कुछ हिस्सा खुश्की के जानवर खा के उड़ गए हैं, चले गए हैं, तो इसको कैसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह की बारगाह में ये सवाल कर दिया। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, ऐ अल्लाह मुझे दिखा दे तो मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? क़ाल अवलम तुमिन, अल्लाह ने फरमाया क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं मुर्दे जिंदा कर सकता हूं? क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, अर्ज की या अल्लाह मुझे यकीन है कि तू मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तू मालिक है, खालिक है, तू कुदरत वाला है। वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मैं तो जो सवाल कर रहा हूं इत्मीनाने कल्ब के लिए कर रहा हूं। और यहां इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला ने 17 जवाब दिए हैं। वो नकल करते काफी देर हो जाएगी। मुख्तसर ये है कि आप ऐनुल यकीन की मंजिल पे पहुंचने के लिए ये सवाल कर रहे थे। यकीन तो था, लेकिन किसी चीज को अनदेखे देखकर यकीन करना यह भी अंबिया का शेवा है, और देखकर ऐनुल यकीन हासिल करना यह भी अंबिया की एक खुसूसियत है कि या अल्लाह मुझे दिखा दे कि इनको जिंदा कैसे करेगा, मैं देखना चाहता हूं। फरमाया अच्छा फिर इस तरह कर, फखुज़ अर्बअतम मिनत तैर फसुरहुन्ना इलैक, 4 परिंदे ले ले और 4 परिंदों को अपने साथ मानूस कर ले। जिस तरह कोई बंदा कोई परिंदा लेता है, चिड़िया कबूतर वगैरह, उसको अपने साथ मानूस कर लेता है, उड़ाता है, वो फजा में उड़ते हैं, जब आवाज देता है तो वापस आकर उड़ते हुए उनके कंधों पे बैठ जाते हैं। तो यहां परिंदों का कहा है, जानवरों का क्यों नहीं कहा कि जानवरों को अपने साथ मानूस कर लो? परिंदे में उड़ान होती है, वो बुलंदी पर उड़ता है, और अल्लाह का नबी जो है वो इस बुलंदी को पाने के लिए अल्लाह की बारगाह में सवाल कर रहा है। और फिर कौन से 4 परिंदे जो हैं उनका इंतखाब किया है? सबसे पहले मोर, फिर गद्द, और फिर मुर्ग, फिर कौवा।
ये 4 परिंदों का इंतखाब किया। इन 4 परिंदों का इंतखाब क्यों किया है? और भी तो परिंदे थे, उनका इंतखाब करते। 4 परिंदों का इंतखाब इसलिए किया कि इंसान को, तमाम हैवानात को अनासरे अरबा से खुदा जिंदा रखता है, और अनासरे अरबा उसकी तख्लीक और उसकी जिंदगी में मुआमिन है। आग, पानी, मट्टी, हवा, ये अनासरे अरबा हैं जो इंसान की जिंदगी, और इन अनासरे अरबा को खुदा बताना चाहता है कि प्यारे पैगंबर, जिस तरह मैं 4 परिंदों को जिंदा रख सकता हूं, इसी तरह अनासरे अरबा से पूरी कायनात को जिंदा रख सकता हूं। और ये अल्लाह ने 4 परिंदों का यहां जो है वो हुक्म दिया। मोर का हुक्म इसलिए दिया कि मोर एक खूबसूरती को पसंद करता है, और इंसान जो है इसको भी खूबसूरती की लगन होती है, ये भी खूबसूरती को चाहता है। इसलिए एक परिंदा मोर का इंतखाब कर लिया। दूसरा गद्द। गद्द जानते हैं आप, जो मुर्दे खाने वाले परिंदा होता है, उसको गोश्त का बड़ा शगफ होता है, वो हलाल हराम की तमीज नहीं करता। मैं इसी तरह इंसान है, इसको खाने के साथ बड़ा शगफ है, जिस खाने में ना हलाल की तमीज करता है ना हराम की तमीज करता है। फिर तीसरा मुर्ग। मुर्ग को शहवात की ज्यादा आदत होती है, और शहवत का वो ज्यादा वो शहवत से मुजय्यन होता है, उसमें शहवत ज्यादा पाई जाती है। इस वजह से एक इंसान में भी ये चीज पाई जाती है, उसका इंतखाब कर लिया। फिर कव्वा। कव्वे का क्यों इंतखाब किया है? कव्वे को अपनी रोजी की बड़ी फिक्र होती है, खाने की बड़ी फिक्र होती है। रात को कोई और जानवर और परिंदा तुम्हें उड़ता नजर नहीं आएगा, कव्वा तुम्हें उड़ता फिर भी नजर आएगा। फिर सख्त सर्दी में कोई और परिंदा सुबह नहीं निकलता जितनी सुबह ये कव्वा निकल पड़ता है। इसी तरह इंसान है। इसलिए इन 4 परिंदों को अल्लाह ने फरमाया कि ले लो, इनको अपने साथ मानूस कर लो। 4 परिंदे आपने लिए और उन परिंदों को अपने साथ मानूस कर लिया। फिर अल्लाह ने फरमाया इनको पकड़ो और इनके पर उतारो, पर उतार कर इनका कीमा बना दो, और कीमा बना के उसको मिक्स करो, मिक्स करके सामने पहाड़ों के ऊपर फेंक दो। आपने इसी तरह किया, उन 4 जानवरों को पकड़ा और पकड़कर उनका कीमा बनाया, और कीमा बना के सामने पहाड़ों के ऊपर फेंक दिया। पहाड़ों के ऊपर जब फेंका, अल्लाह फरमाता सुम मद उहुन्ना या तीना का साया। ए प्यारे पैगंबर, अब आवाज देना तेरा काम है, और इनके गोश्त को जुदा करके इनके ढांचे के साथ मिलाकर परों को चढ़ाकर इनको उड़ाते हुए तेरे पास भेजना मेरा खुदा का काम है ना। यानी वो परिंदे जो अपने हाथ से उन्हें मिक्स कीमा किया है, और एक रिवायत में आता है सारा अपने पास पकड़ लेते हैं। कोई ऐसा परिंदा सर के बगैर उड़ता नजर आए? फरमाया ये भी मेरी कुदरत कामिला है कि सर उनके तूने अपने पास पकड़े हुए हैं, कीमा उनका मिक्स है, और सामने तूने पहाड़ों पे फेंक दिया है।
और जाहिर है जब भी हम कीमा या इस तरह का गोश्त किसी जगह पे फेंकते हो तो फौरन परिंदे उनको खा के चले जाते हैं। फौरन परिंदे जो हैं वो आते हैं और उसको खा लेते हैं। हो सकता है परिंदों ने खाया हो तो खुदा का हुक्म हो, फरमाया जिस तरह दरिया के जानवर और खुशकी के जानवर जब मेरा हुक्म होगा हर चीज को निगल देंगे और उसके जिस्म के साथ वो चीज जाकर लगेगी और लगकर उसका ढांचा तैयार होगा, फिर मैं खुदा उसको जिंदा करूंगा और जिंदा करके बताऊंगा कि मैं कुदरतों वाला हूं, जो मैंने निजाम दिया है वो मेरा ही निजाम सच्चा है। वो बड़ा कादिर है, मालिक है, जिसने इस कायनात में ये निजाम दिया है और इस कायनात को ये हसी निजाम वो मेरा खालिक देने वाला है। फरमाया सुम्मदउहुन्ना यातीना कसाया, फिर आवाज दे तेरे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। उसी तरह आपने किया, आवाज दी, उनका कीमा आंखों के सामने एक दूसरे से जुदा होता है। वो कौन सी अजीम घड़ी होगी जिसमें अल्लाह का नबी मुशाहदा कर रहा है। अल्लाह का नबी अपनी आंखों के सामने मुशाहदा कर रहा है कि उनका गोश्त जुदा होता है, जुदा होकर हर एक का गोश्त अलहदा अलहदा हो जाता है और उनका ढांचा तैयार होता है और उसके ऊपर पर आते हैं और बगैर सर के परिंदे उड़ते हुए अपने सरों के साथ आकर मिल जाते हैं, अपने सरों के साथ आकर मिल जाते हैं। तो जब ये देखा, वालम अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, जब तेरी आंखों के सामने ऐसा होगा तो फिर जान लेना कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है, वो कादिर है, मालिक है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके कब्जा और इख्तियार में हर चीज है। फरमाया ये सारी चीजें मुशाहदा इसलिए करवाई ताकि आपका मुकाबला बुत परस्तों से भी था, आपका मुकाबला चांद परस्तों से भी था, आपका मुकाबला सितारा परस्तों से भी था, आपका मुकाबला सूरज परस्तों से भी था, आपका मुकाबला आग परस्तों में से था। फरमाया ये सारे जहां का मुशाहदा कर लो, जहां कहीं जरूरत पड़ेगी इस मुशाहदे से उनको दिखाना कि मेरा मालिक है, खालिक है, हर चीज उसके कब्जा इख्तियार में है। जितनी चीजों को तुम इलाह मानते हो ये इलाह नहीं, उस इलाह के ताबे हैं जिसने इन सब चीजों को पैदा कर दिया है ना। ये सारी चीजें उसी इलाह के ताबे हैं जिसने कायनात सारी को पैदा किया है। तो वो मेरा मालिक है जिसने इस कायनात को पैदा किया। तो यही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औसाफ जमीला थे। फिर आपका काबा को तमीर करना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप सुनते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ हरमैन शरीफैन के फ़ज़ाइल वो भी हम बयान करेंगे। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।